अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों। लो जी, मौलाना इमरान सफदर जो सा है ये जन्नत का भी इनकारी निकला और कुरान की आयत का भी इनकारी निकला। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मौलाना इमरान सफदर ने नई हरकत क्या किया और आज क्लिप कहां से काटा है और इंजीनियर की बात को क्या बनाया। तो सबसे पहले आप ये क्लिप देखिए, फिर हम बात करेंगे। ये देखें। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि जी मर्दों को हुर्रें मिलेगी, औरतों को क्या मिलेगा। तो उसमें मैंने कहा था कि ये अल्लाह ताला का रूल है कि एक मर्द के अंदर तो कई औरतें हो सकती हैं, एक औरत के लिए कई मर्द नहीं हो सकते। तो फिर अब क्या होगा? इसके अलावा सब कुछ हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला उस औरत को मर्द बना दे और उसे हुर्रें दे दे। हाँ, ये हो सकता है। ये रूल टूटना नहीं है, वो अपनी जगह रूल है। हाँ। और ये भी हो सकता है कि आपकी बीवी को आपका खामद बना दे। अगर आपकी बीवी ने ये चीज लगा दी कि ए मेरी सलानी बन के रहे, ए खैर करो। अगर औरत को जन्नत में 4 मर्द मिलना अल्लाह के रूल के खिलाफ है, तो जन्नत में औरत का मर्द बन जाना, मर्द का औरत बन जाना, ये अल्लाह के किस रूल के मुताबिक है? ये दीन इस्लाम है या दीन मंगोल है? तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, यहाँ पर असल में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो उनसे है ना, वो ये बता रहे थे कि जन्नत में हर ख्वाहिश पूरी होगी। अच्छा, अब इसका रेफरेंस मैं बता देता हूँ। सूरत का नंबर है 50, सूरह काफ है, कहफ नहीं, सूरह काफ, और उसकी आयत नंबर है 35, जिसका मफहूम है, जिसमें साफ पता लगता है, जिसमें लिखा हुआ है कि जन्नत में हर ख्वाहिश पूरी होगी, बल्कि उससे भी ज्यादा मिलेगा। ये आप सूरत खुद सर्च करें कुरान मजीद में। सूरत का नंबर बता दिया 50, आयत का नंबर बता दिया 35। इसकी पीछे वाली आयत भी सर्च कर लीजिएगा, इसकी आगे वाली भी आयत सर्च कर लीजिएगा, तो आप लोगों को पता लगेगा कि ये चीज़ कुरान में लिखी हुई है कि जन्नत में हर ख्वाहिश पूरी होगी। अच्छा, अब ये बात नहीं है कि जन्नत में हर ख्वाहिश पूरी हो तो कोई बंदा ये कहे कि एक बंदा ये ख्वाहिश कर ले कि सारे दोज़गी जो उनसे हैं वो जन्नत में आ जाए, तो ये तो रूल्स के अगेंस्ट है। वो क्यों? क्योंकि ये शैतानी अमल है। किसी ने किसी का कत्ल किया हो, किसी ने सारी ज़िंदगी अपनी बीवी को मारा पीटा हो, किसी ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया हो, किसी ने अपनी माँ को कत्ल कर दिया हो, नाउज़ बिल्लाह, तो क्या उसको भी इस बंदे की ख्वाहिश की वजह से दोज़ख से उठा कर जन्नत में डाल लिया जाएगा? नहीं, इसका आंसर है नहीं। नहीं, क्योंकि वहाँ पर शैतानी अमल नहीं होगा, शैतान का अमल दखल नहीं होगा। ऐसी ख्वाहिश इंसान के दिल में पैदा ही नहीं होगी सिरे से, जो कि नामुमकिन हो, जो कि पूरी ना की जा सके। ऐसी ख्वाहिश इंसान के दिल में पैदा ही नहीं होगी। इंसान के दिल में वो जायज़ ख्वाहिशात आएंगी जो वो उसने पूरी करवानी होगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। वो क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस आयत को पढ़ने के बाद यही पता लगता है कि जन्नत में हर ख्वाहिश पूरी होगी। अब रही ये बात कि एक मर्द की तो कई बीवियां हो सकती हैं, क्या एक औरत के कई खामद हो सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि ये भी रूल्स के अगेंस्ट है। ऐसी ख्वाहिश आएगी ही नहीं दिल में किसी औरत के कि मेरे 4 जो उनसे खामद हो, नाउज़ बिल्लाह। ऐसी ख्वाहिश आएगी नहीं, क्योंकि ये ख्वाहिश तो शैतानी ख्वाहिश है, तो शैतान तो वहाँ पर होगा ही नहीं और ऐसी ख्वाहिश आएगी ही नहीं। लेकिन वो इंजीनियर ने मजाक के तौर पे बात की थी कि ऐसा भी हो जाएगा कि और एक औरत ख्वाहिश करे कि मैं इसका खामन बन जाऊँ और इसे मेरी औरत बना दे। ऐसा हो सकता है? ये हो तो नहीं सकता, क्योंकि ये भी शैतानी ख्वाहिश होगी, क्योंकि शैतान तो वहां पर होगा नहीं। यहाँ पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब एक फन के तौर पे, मजाक के तौर पे बात कर रहे थे, जो कि इस मौलवी ने क्लिप काटा और क्लिप काट के लोगों को क्या से क्या दिखा रहा है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, हम जब भी कोई कहानी पढ़ते हैं ना, उर्दू की कहानी हो या कोई हिस्ट्री की कहानी हो, हम बीच में से पढ़ेंगे ना, हमें कभी समझ नहीं आएगी। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसके पीछे वाला पार्ट भी पढ़ना पड़ेगा और फिर उसके आगे वाला पार्ट भी पढ़ना पड़ेगा, तो फिर हमें पता लगेगा ये बीच वाली स्टोरी असल में थी क्या। अगर हम कोई ड्रामा भी देख रहे हो ना, वैसे तो मैं ड्रामा देखना जायज़ नहीं समझता, लेकिन अगर कोई अच्छा ड्रामा, कोई इस्लामी ड्रामा भी देख रहे हो ना, और हम उसकी डायरेक्ट 11वीं एपिसोड देख रहे हो, तो जब तक हम उसकी पिछली एपिसोड ना देख लें तो हमें समझ नहीं आएगा कि 11वीं एपिसोड में क्या हो रहा है। ये बात कहने का मकसद क्या था? ये बात कहने का मकसद ये था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की हजारों की तादाद में वीडियो है, ठीक है। ये बंदा इंजीनियर की वीडियो पकड़ के बीच में से काट के क्लिप लगा देता है। अगर कोई बंदा तहकीक वाला ना, तो वो सर्च करे, जो इसने वीडियो लगाई है ना, जो इसने वीडियो लगाई है उसके 5 सेकंड पहले वाली वीडियो देख ले, यानी उसी वीडियो को थोड़ा सा पीछे खींच के देख ले, तो उसे पता लग जाएगा कि ये मौलवी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप काटता है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, बताना मकसद ये देवबंदी मौलवी मौलाना इमरान सफदर एक ऐसे बंदे के क्लिप काट रहा है जिसकी वजह से लोग कुरान और सुन्नत पर आए हैं, कुरान को और हदीस को, सही अहादीस को फॉलो कर रहे हैं। उसकी वजह से, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की वजह से लोग कुरान और सुन्नत पर आए हैं, और ये उसकी गलतियां निकाल निकाल के लोगों को अपने बाबों की तरफ लाना चाहता है, अपने दियोबंद दिमाग बंद वाले फिरके में लाना चाहता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए।